बैठक को घर एक भाई तब तक व्यवस्थाएं गड़बड़ाई गई है। तो बिन्ने भाई बैठक में वो शीशा रख लो, अब तो वे जाए भैया राम राम, अब हाथ जोड़े और जैसे हाथ जोड़े के कहीं तैसे वो शीशा में तुम्हें दिखाई दे। बिन्ने की भैया अब तो हम दो भैया है गए, वो तो ये बहुत बढ़िया है, वो तो खाना ले जाए भैया, खाना खाए ले शीशा में दिखाएं और जैसो इतना थार ले जाते हैं दिखाई दे। बिन्ने तो ये तो बहुत अच्छी चीज है। अब तो वे ज्यादा से ज्यादा टाइम अब बैठक में बिताएं, धीरे धीरे समय बीत हो। एक दिन बरातों को बुलावा आएगा, सो बरात में चले गए। तो आप जानते हो पहले बरात में जाती तो 3-3 रात में बरात रुकते हैं, बरात की दावत दी जाती। हाँ, और आज कल तो तुम जानते हो रात को गए और रात को ही सवेरे घरे आए तो होते है। हाँ, बहू लेके आ जाता है घरे। और भैया जब बरात तक चले गए तो उनकी पत्नी रहे, बिन्ने सोची ऐसो कहा जा बैठका में तो ज्यादा से ज्यादा भोजन लेके तो ये बैठका में दौड़ते हैं और निकलते ही नहीं बैठका में दौड़ते। सो बे उनकी जो पत्नी आती सो गई और बिन्ने की पत्नी ने जाए के देखो तो जो दर्पण तो जो बिन्ने दर्पण में पा मुंह देखो तो जैसी भी आती तैसी बनो दूसरी दिखाई देने लगी। बिन्ने की हाय राम, हमारे आदमी ने तो बताई ना, जाम तो हमारी सौते हाँ जाम तो हमारी सौते ले आएगी हल्ला हाँ हरिया ले लेके आओ तो जब आओ तो बाने भैया माने के आए जान दो गुस्सा के मारे चटकी जाए। और फिर 3 दिन बाद आयो जो बाने आंखें देखी लाल लाल वाने की बात का है हाँ बैठ काम तो मैंने भाई सोच ले आएगी हल्ला और सो तुम हमसो न बोलो न कछु कहो न भोजन करो, तुम भाई बैठ गया भले तो बाने के सौत ना है बाने हमारे भैया हो हम नहीं मानेंगे। अब तो पति पत्नी में झगड़ा होने लगा और जब झगड़ा हो तब तक माता जी आए गए, लड़का की मम्मी बाने की क्या बात है काय को लड़ रहे हो। बाने की मम्मी तुम्हें मालूम है इन्हें बैठका में हमारी सौत ले आए के डल रही है, मुझे ज्यादा से ज्यादा समय भाई बैठका में बिता दें। मम्मी ने कि ऐसो झगड़ा मत करो, हम जाके देखती है कहा है वो। तो मम्मी रहे तो आप जानते हो बड़े बूढ़े बहुत हमारे जो बुजुर्ग थे बड़े भोले वाले थे और जो बुजुर्ग माता जी रहे और वो जो बैठका में गई और जो बिन्ने मात्रा पड़े में अपा मुंह देखो बनेगा हाँ जहाँ पे तो कोई बड़ी बूढ़ी अम्मा है हाँ म्योलला तो सेवा करे को ना हुए। सो बाय ने करी मान गए जीम में तो आवाज मत निकाल दी है, म्योलला अम्मा को ले आओ, अम्मा की सेवा कर। तुम तो अम्मा बैठी है कोई ना मैंने कहा हाँ अम्मा कैसे, अब तो बहू अपई कह रहे लला अपई कह रहे हो माता जी अपई कह रहे और तब तक बड़े बूढ़े चाचा हमारे नार में संगा दे रहे हैं। सो आएगा मैंने क्या बात है क्यों लड़ रही हूँ। मैंने कही बहू कह रही है हमारी सौत है, बेटा कह रहा हमारा भैया है, माता जी कह रही है हमारी बूढ़ी अम्मा जब सेवा कर तो लला हमारो। मैंने कही ऐसा हो तुम लड़ो मत, हम जाके देखता है तो है कहा। सो बड़े बूढ़े बाबा रहे लठिया टेकत गए और जो बिन्ने दर्पण में अपना मुंह देखो सुबह में बड़े बूढ़े बाबा जैसे अपना तैसे में दिखाई दे। बहाने की जब सुना जाऊं तो बड़े बूढ़े बाबा है क्यों पागल हो गए हो, बाहर आए के कही जब सुना जब तो बड़े बूढ़े बाबा है। आओ तो मैं खेचा तानी परी। अब देखियो बहू अपई सही कह रही है, बेटा अपई सही कह रहा है, माता जी अपई सही कह रही है और दादा अपई सही कह रहे हैं। अपई पे जगह तो सब सही कह रहे हैं और शीशा की खेचा तानी भाई और जो खेचा तानी भाई उसको शीशा तो टूटेगा और जो टूटो बेने की अब कहा कछु ना है। तो कहने का मतलब कहने का अर्थ है परमात्मा एक है लेकिन देखने वाले की जो निगाहें हैं वो अलग अलग हैं। जाकी रही भावना जैसी और प्रभु मूरत न देखी तैसी। भगवान एक है लेकिन ये निगाहें जो हैं वो निगाहें अलग अलग हैं। ऐसे ही वो दर्पण जो हमें दर्शा रहा है वो कह रहा है परमात्मा का स्वरूप एक है लेकिन देखने वाले की जो निगाहें वो अलग अलग हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। और माताओं एक बात बताएं, सबसे बड़ी बात यह है कि जैसा हम अपने पुत्रों को संस्कार देते हैं, शिक्षा तो दे रहे हैं लेकिन संस्कार की कमी है अपने भारत देश में है। जैसे अपने बच्चों को हम संस्कार देते हैं बच्चे वैसे हो जाते हैं। लिखा है माता निर्माता भवत पुत्रा, मैया अपने पुत्र
का निर्माण करने वाली होती है। कैसे आप जानते हैं? एक छोटा सा दृष्टांत है। एक माता जी रहे और वो माता जी सत्संग करने के लिए जाती थी, और जब सत्संग करने के लिए जाए देखो छोटो सो बच्चा रहे 5 साल को, तो बाय टॉयलेट लगे तो भाई मम्मी से जाएगा कहे मम्मी हमें पेशाब लगी, तो मम्मी ने कहा हे गाल का तमाचा दो बांध के आज से जी नहीं कहोगे तो क्या कहेंगे? अगर तुम्हें पेशाब लगे टॉयलेट लगे तो तुम्हें ये कहना मम्मी हमें गाना आ रहा है, और हम समझ जाएंगे और तुम्हें करा जाएंगे। आप छोटो सो लटका रहे वाली जैसे मम्मी ने सिखाओ तैसे वो समझ गो। एक दिन की बात है, गुरुजी आए गए घर पे, और जब गुरुजी आए गए घर पे तो गुरुजी बतलाते रहे 5 वर्ष को जो लड़का आते उसको गुरुजी भाई पलंगा पे लेट के सोएगा, और जब सोएगा सोएवे के बाद में राजेश भैया रात्रि को बगल में बाकी मौसी रहे सो पाके पेट में पीर उठ गई, पीर उठी सो भाई तेरवे के लड़का भागत आओ मौसी भज के चलियो मौसी मम्मी के पेट में दर्द है रहो। सुबह माता जी ने कही गुरुजी लड़का हमारी तुम्हारी 4 पाई पर सोएगा कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत ना सोवन दो कि बगल में मेरी बहन रात के पेट में पीर उठेगा ये मैं देख में जा रही हूँ, कहीं चली जाओ तो बे तो चली गई भाई बहन के पास, और जब बहन के पास चली गई लड़का सोवत रहो, और जो भाई टॉयलेट लगी सुबह ने आंखें खोली इधर उधर देखो कोई ना देखो गुरुजी दिखे, सुबह ने गुरुजी से कही गुरुजी हमें गाना आ रहा है। गुरुजी ने की पागल है रात्रि का समय है बगल में तेरी मौसी है बाके पेट में दर्द है वो तू गानों गावे वो तो लोग क्या कहेंगे कि बूढ़ा सा महात्मा और ये गाना सुन रहा है रात्रि के समय, सो जा चुपचाप। लड़का सोएगा और लड़का सोएवे के बाद में कुछ देर बाद फिर वाली आंखें खुली बाने गुरुजी हमें गाना आ रहा है। गुरुजी ने कही एक गाल पर तमाचा दूंगा सो जा। लड़का फिर सोएगा, अब फिर देखो फिर चेन्नई पड़वान की गुरुजी गाना आ रहा है। गुरुजी ने कही एक गाल पे अगर तमाचा लग गया ना तो सही हो जाएगा, गाना नहीं गाएगा, सो जा चुपचाप। लड़का मस्कैया मार के लेके फिर लेटो बान के अब बच्चा गुरुजी मार बेसक डारी हो, अब मैं गाना गा के ही रहूंगा, अब मैं गाना गा के ही रहूंगा। गुरुजी ने कही ऐसा कहते यार लड़का को गाना गाए भी कुछ आदत हो, सुबह ने कही ऐसा है कोई सुनना ले धीरे धीरे हमारे कान में गाए है? तो गुरुजी को कान और लड़का को निशान। तो कहने का मतलब केवल एक ही है माता बहन भाई जनों, जैसे हम अपने बच्चों को संस्कार जो देते हैं वैसा ही हमारा पुत्र बनता है, और मैया अपने पुत्र का निर्माण करने वाली होती है, इसमें पिता का कोई शेयर नहीं होता। बोलो भक्त वत्सल भगवान की, बोलिए भागवत भगवान की। आइए भगवान का कीर्तन। वैसे सबसे बड़ी बात यह है श्रीमान गुड्डू हलवाई जी जो हमें एक से एक मुद्रिकाएं दे करके जो हमारा सम्मान कर रहे हैं। बूढ़ी अम्मा बैठ जाओ, कौन चल नहीं तुम, हाँ इन्हें बड़े बूढ़े को बड़ी तुम्हारी से चिंता होती, बैठ जाओ ज्यादा देर ना बोलेंगे, बैठ जाओ। अच्छा पहले जो पुरस्कार आया था गुड्डू हलवाई जी की तरफ से, और ये दूसरा पुरस्कार आया है श्रीमान नरसिंह यादव जी जो हमें श्रीमान नरसिंह सक्सेना जी हमें एक से एक मुद्रिकाएं दे रहे हैं। भगवान से आशा करेंगे धन के भंडार भरे रहें और कन्हैया आपका भात भरता रहे जगह जगह पर।